आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है काल की गति। कहीं कहीं काल को मृत्यु से भी जोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है ना कि ये काल का ग्रास बन गया। लेकिन शास्त्रों में जो काल को एक समय से जोड़ा गया है, एक साधारण मनुष्य भी वर्तमान काल कहता है, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि इसका समय के साथ एक संबंध है। देखिए, हम अपने जीवन में समय को मापने के विभिन्न हमने मापदंड रखे हैं। सेकंड, मिनट या घंटा, दिन, सप्ताह, महीने, साल। जैसे हम सभी मनुष्य भी एक आयु लेके आते हैं ना, एक समय लेके आते हैं, या एक सूक्ष्म में अगर आप कहो तो हम अपनी अपनी कुछ सांसें लेके आते हैं। नहीं, हम सब के जो एक जीवन है उसको भी जीवन काल कह दिया जाता है। कहते हैं ना, उसने अपने जीवन काल में ये काम किए। यानी हमारा आपका जो मिला हुआ एक जीवन है वही एक काल है, समय है। लेकिन माया का या प्रकृति का ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो विस्तार होता है ना, इसी को ही एक काल कहा जाता है। क्योंकि आरंभ में तो क्या होता है, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही माया समझता है, प्रकृति समझता है। लेकिन शास्त्रों में ये विकृति है, यानी कि परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इन गुणों में एक विस्तार किया जाता है, उसको ही प्रकृति कहा जाता है। उस शक्ति द्वारा इन जड़ पदार्थों में जब क्रियाशीलता लाई जाती है, यानी इनको एक प्रकट्य किया जाता है, प्रकट किया जाता है, और जितने समय तक ये प्रकट रहती है, यानी कि सृष्टि का जो एक काल है, उसी को ही ये एक काल की गति कह लो, या किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो कि सृष्टि का और प्रलय के बीच का जो एक समय है उसको आप काल समझ सकते हो। या दूसरे आसान शब्दों में, इस तीन गुणों का या इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जब विस्तार होता है वो 23 तत्वों में होता है। इन पे भी हम विस्तार से पहले चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो मुख्य केंद्र है वो चर्चा का एक काल की गति से ही है। क्योंकि अक्सर कभी कभी कुछ ऐसी चर्चाएं भी इंटरनेट पे आ जाती हैं, या कुछ लोग भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि ऐसे ऐसे प्रलय आ जाएगी, अगले 10 साल में ये हो जाएगा, 20 साल में ये हो जाएगा। देखिए, शास्त्रों में जो जो कथन आते हैं, जो जो वाक्य आते हैं, वो एक सैद्धांतिक रूप से आते हैं, जिसको एक साधारण मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। भले ही उन बातों पे आप चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य जो ने आपको और हमें जो मिली है वो मनन करने के लिए मिली है। क्योंकि हम सभी आत्माएं एक चेतन तत्व हैं, जबकि ये जो माया है जिसके ऊपर हम जो काल की गति का एक चर्चा कर रहे हैं, वो तो अपने आप में तो जड़ है। जबकि हम सभी आत्मा एक चेतन तत्व है। और परमात्मा के लिए तो कहा जाता है कि वो परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। हम आत्मा तो अनंत है। 84 लाख जोनियां बताई गई हैं शास्त्रों में, और इन सभी जोनियों में अनंत जीव हैं। आप अगर मनुष्यों की ही संख्या देखो तो मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 925 950 करोड़ लोग इस पूरी पृथ्वी पे हैं। यानी कि सभी जोनियों में अनंत जीव है, सभी में ही आत्मा है। तो ये आत्मा एक चेतन तत्व है। लेकिन अन्य सभी जोनियों में ये जो प्रकृति को समझने की या परमात्मा को जानने की या स्वयं को पहचानने की शक्ति नहीं होती। लेकिन मनुष्य को परमात्मा को जानने की भी शक्ति है, पहचानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। हम कर्म कर सकते हैं, परमात्मा को पा भी सकते हैं। ये सब अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में है, और इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। देखिए, हम ये जो काल की गति के ऊपर भी जो चर्चा कर रहे हैं,
यदि हमें शास्त्रों द्वारा पढ़ने से या महापुरुषों का सत्संग करने से अगर ये हमें जानकारियां नहीं मिले और उन जानकारियों पे आप और हम जब मनन करते हैं, देखिए परमात्मा ने आपको हमें बुद्धि दी है, बुद्धि तत्व से हम जितनी भी जानकारियां लेते हैं उनको हम बुद्धि की तराजू से तोल सकते हैं कि कितने कितने अंश में कोई हमें कोई बात बता रहा है तो उसमें सत्यता है या झूठ है। इसीलिए मैं भी अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का अंत में आपको एक बात कह देता हूं कि आप मेरी कही गई बातों को भी तर्क पूर्वक अपनी बुद्धि की तराजू से तोलते रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सभी की एक आत्मा का एक ज्ञान बढ़ता है। वैसे तो सभी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम जैसे जैसे ये प्रकृति के जो भोगों से हम लिप्त होते हैं, व्यसनी बनते जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, तो क्योंकि ये प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ का हमारे चेतना के ऊपर एक प्रभाव पड़ जाता है, आवरण चढ़ जाता है, जबकि परमात्मा के ऊपर ये आवरण नहीं चढ़ता। परमात्मा क्योंकि काल से परे है, इसीलिए परमात्मा को अकाल भी कहा जाता है। यानी परमात्मा के जो अनंत नाम है उसमें एक नाम अकाल भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा इस काल में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो इस माया को अपनी माया कही है, यानी कि ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है, यानी कि ये माया मेरे नियंत्रण में रहती है, ऐसा बार बार उल्लेख आता है। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए आपके हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, गीजर है, यानी ये विभिन्न प्रकार के ये यंत्र हैं। इसी तरह परमात्मा ने इस भौतिक प्रकृति को भी एक यंत्र कहा है। जैसे उस यंत्र में हम बिजली का प्रवाह डालते हैं तो फिर वो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। फ्रिज में जब प्रवाह आ जाता है तो पानी को बर्फ में जमा देता है, और इसी तरह गीजर में उसी पानी को वो गर्म कर देता है। तो जैसा जैसा यंत्र के स्वभाव होते हैं, बिजली का प्रवाह तो दोनों में ही जाता है। यानी कि जड़ में जब भी कुछ एक क्रिया हो दिखती है, वो क्रिया चेतन तत्व की होती है, दिखने में नहीं आती। जैसे बिजली आपको हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसके कार्य को जानने पे हमें पता चल जाता है कि बिजली आ गई। और जैसे ही बिजली कभी कभी चली जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो यंत्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। जैसे आपके हमारे शरीर है, जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई। एक साधारण बोलचाल में ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। और जब आत्मा इसमें रहती है तो ये आपका हमारा शरीर भले ही ये जड़ है, ये क्रियाशील दिखता है, चेतनमय लगता है। देखिए अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे जबान द्वारा, वाणी द्वारा जो जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं वो उससे वीडियो बन रही है, आप भाई बहन सुन रहे हो। यानी कि जब तक हमारे शरीरों में एक चेतन तत्व रहता है तो ये यंत्र कहो, शरीर कहो, ये कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ये चेतन शक्ति वापस आ जाती है, निकल जाती है, तो फिर ये जड़ रह जाते हैं। इसी तरह ये जो काल की गति है, यानी कि इन गुणों को जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक क्रियाशील किया जाता है, यानी कि इन प्रकृति के गुणों में जब एक 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसी को ही काल कहा जाता है। और इसका एक समय है। देखिए हमारा आपके जीवन का भी समय है ना, कोई 50 वर्ष की आयु लेके आया है, कोई 70 वर्ष की, कोई 100 वर्ष की, कोई उससे भी ऊपर की। तो हम सभी की एक एक काल है, अवधि है, इसको आप किसी भी शब्दों से जोड़ सकते हो। इसी तरह ये जो हम आपका जो जीवन वर्तमान में जो चल रहा है, इसको कलयुग कहा जाता है। इससे पूर्व का समय था वो द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पूर्व सतयुग था। शास्त्रों में सतयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है। इसी तरह
द्वापर की 8,64,000 और त्रेता की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। देखिए ये क्रम में बढ़ती जाती है। कलयुग में जितनी होती है उसकी दुगनी है द्वापर की, और तिगनी है त्रेता की, और चौगुनी है सतयुग की। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये एक पूरा ये चारों युगों का एक युग बीत जाता है तो इसको चतुर्युग शास्त्रों में एक नाम दिया गया। यानी कि इन 4 युगों का जब एक पूरा कार्यकाल हो जाता है तो इसको चतुर्युग का नाम दिया गया। शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे 71 बार चतुर्युग चलते हैं। शास्त्रों में इनकी संख्या 71 बताई गई, 71। उसका जो एक नाम अलग से दिया गया उसको कहा गया मनवंतर। यानी कि 71 चतुर्युग जब अपना कार्यकाल व्यतीत कर लेते हैं तो उससे बनता है एक मनवंतर। जैसे हम अपने बोलचाल में कहते हैं ना, 60 मिनट के बीतने पे क्या होता है, 1 घंटा। 24 घंटे पे बीतने पे क्या होता है, 1 दिन। ऐसे ही शास्त्रों में इनका ये समय का उल्लेख आता है। इसी तरह ये जो 14 मनवंतर जब समाप्त हो जाते हैं उस काल की समाप्ति के बाद फिर ये प्रलय आती है। देखिए मुझे जो जो बातें समझ में आई हैं वो मैंने सैद्धांतिक रूप से आपके सामने रखी है। देखिए इस बात को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इन सभी इतनी लंबी अवधि को एक साधारण मनुष्य को पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आरंभ में एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का कोई इतना गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं होता, एक सामान्य ज्ञान होता है। तो उसके आधार पे कुछ बातों को वो मान लेता है, कुछ बातों पे उसकी भ्रम की स्थिति रहती है, और कुछ बातों को वो बिल्कुल ही नकार भी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये जो सृष्टि का जितना भी ये जो काल बनता है, हालांकि ये बहुत ही लंबा बनता है और सुनने में बोलने में अपने आप में ही एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उन पर हमें अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिए, यानी कि हमें मान लेना चाहिए। इस मानने के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। जैसे हम दिन में कहीं कहीं कुछ कार्य करते हैं तो उसमें 15 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगता है, तो हमें समय का बोध बना रहता है। लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं तो सोते समय तो हमें इन बातों का बोध नहीं रहता कि हम 4 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, 10 घंटे सोए। यानी जब हम नींद ले रहे होते हैं तो हमें समय का बोध नहीं रहता, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने घंटे बीत गए। इसी तरह एक उदाहरण और आप लीजिए। देखिए हम जैसे अपनी आयु 50, 70, 100 वर्ष लेके आते हैं, ऐसे ही एक कीट पतंगा, मच्छर, मक्खी, ये छोटे छोटे कितने जीव हैं, ये भी अपनी आयु लेके आते हैं। ये एक दिन में 10 बार भी जन्म लेते हैं। ऐसी बातें सुनने में एक हमें अचंभा होता है ना, लेकिन उनके जीवन में तो ये घटना घटती है। यानी इन सभी शास्त्रों की बातों को हमें अपने हृदय से स्वीकृति देनी चाहिए। यानी इन सभी बातों को किसी भी तरह से तर्क वितर्क से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो सृष्टि का इतना लंबा जो कार्यकाल चलता है तो इसमें अनंत आत्माएं एक बार, 10 बार, 100 बार, हजारों, लाखों बार आ सकती। यानी एक आत्मा एक सृष्टि काल में अनंत बार स्थूल शरीर बदलती है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं ऐसे सभी पाप पुण्य कर्म हमारे शेष अन्य योनियों में फिर जन्म मरण का कारण बनते हैं। भले ही हमारा कारण शरीर भी जड़ माना गया है, चेतन तत्व नहीं है, लेकिन इसमें जब तक संस्कार रहते हैं, कर्माशय रहता है, तो फिर हमें बार बार नए नए स्थूल शरीर प्रकृति देती है। इसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक तत्व मानते हुए इनको भी नित्य कहा गया है। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, उसी तरह ये
जो तीन गुण हैं इनको भी एक तत्व मानते हुए इनको नित्य कहा गया। शास्त्रों में इन तीनों ही तत्वों को नित्य कहा गया, यानी कि नित्य का अर्थ ये है कि इनकी कोई समय सीमा से बंधे नहीं है, काल से बंधे नहीं है, इसलिए इनकी कोई आयु नहीं है, नित्य है अनादिकाल से। जैसे आत्मा परमात्मा और वैसे ही ये गुण भी। लेकिन ये जो इन गुणों का जो एक विस्तार होता है, प्रकट रूप होता है, जो आपके हमारे देखने में आता है, जिसको हमने प्रकृति न कहकर एक विकृति शब्द इस्तेमाल किया, जो शास्त्रों में कहा गया। जबकि एक साधारण मनुष्य जो ये सृष्टि का जो कार्यकाल चल रहा है या काल की जो गति चलती है, इसी को ही एक प्रकृति का नाम दिया जाता है। यानी कि इस प्रकृति के कार्यकाल में ही सृष्टि का आरंभ होता है और इसकी जो स्थिति बनी रहती है, ये स्थिति कितनी लंबी बनी रहती है, ये जो अभी हमने युगों का बताया, युगों से फिर चतुर्युग बनते हैं, फिर इन चतुर्युगों से ये मनवंतर बनता है, मनवंतरों से फिर ये सृष्टि का एक कार्यकाल जैसे ही समाप्त हो जाता है, फिर ये इसकी एक प्रलय की स्थिति आ जाती है। इसी तरह इसी काल को ही हम अपने वर्तमान जीवन में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन शब्दों से भी एक साधारण मनुष्य जोड़ देता है। जबकि देखिए वर्तमान समय बहुत ही क्षणिक होता है, जिसको हम एक सेकंड का भी नहीं कह सकते, उसका भी बहुत ही एक सूक्ष्म तत्व होता है, क्योंकि उसकी कोई एक माप नहीं है, उसको मैं किसी भी शब्द से एक संबोधित नहीं कर सकता। यानी कि इतना सूक्ष्म तत्व ये वर्तमान काल है, क्योंकि काल शब्द तो सभी से ही जुड़ा हुआ है और जितना समय इस सृष्टि काल का बीत चुका है उसको आप भूतकाल समझ सकते हैं और जो अभी प्रलय तक का जो अभी समय आना है उसको आप भविष्य काल समझ सकते हो। देखिए मैं तो अक्सर एक साधारण बोलचाल में या अपनी चर्चाओं में छोटा भविष्य बड़ा भविष्य का नाम लेता हूँ। तो ये जो छोटा भविष्य, तो देखिए आपको हमें जो जीवन काल जो मिला हुआ है, ये हमारा जो बचा हुआ जीवन है, ये हमारा एक छोटा भविष्य है। और सृष्टि काल में जितनी बार भी हम जन्म लेते हैं प्रलय काल तक, वो हमारा एक बड़ा भविष्य होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि मनुष्य योनि तो हमें आपको केवल 50, 70, 80, 100 वर्ष के लिए मिली है। तो इस आयु के समाप्त होते ही एक मनुष्य अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब तो वो मुक्ति काल में चले जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य की जो एक गति होती है विशेष रूप से कलयुग में, क्योंकि हम सभी मनुष्य कर्मों से बंधे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया, साधना योनि भी कहा गया, क्योंकि मनुष्य से अलावा जितनी भी जोनी है उनको तो भोग जोनियों का नाम ही दिया गया। मनुष्य से नीचे की जोनियां का तो हम प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देख ही पाते हैं, भले ही मनुष्य से ऊपर की जो दो जोनियां हैं जो शास्त्रों में वर्णन आता है उनका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। लेकिन मनुष्य जीवन में हम जितने जितने जो कर्म काम भाव से करते हैं उनका हमारा एक कर्माशय बनता है, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आपके हमारे स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं, जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ बार बार कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर बार बार ये स्थूल शरीर परिवर्तन होते हैं। यानी कि सृष्टि का जो भी एक कार्यकाल जो अभी हमने आज बताया, उस कार्यकाल में एक सामान्य आत्मा का जो एक स्थूल शरीर से एक बंधन है वो तब तक बंधा रहता है जब तक उसका स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर समाप्त नहीं होते। और यदि मनुष्य साधना करते करते, यानी कि साधना करते करते अगर अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर देता है, देखिए कारण शरीर में कर्माशय हम अपनी इच्छा से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम साधना करते करते जब अपने संस्कार समाप्त कर देते हैं तो फिर संस्कार के दग्ध बीज होने पे फिर कर्माशय फलित नहीं होता। यानी कि
कारण शरीर में जितना भी कर्माशय बचा हुआ रह जाता है उसको भोगा हुआ ही समझा जाता है, या नष्ट मान लिया जाता है, क्योंकि संस्कार समाप्त हो गए हैं, दग्ध बीज हो गए हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य योनि में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने और पहले के जो अशुभ संस्कार बन चुके हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएं और एक ऐसी स्थिति बन जाए कि वो सभी संस्कार जड़ से ही समाप्त हो जाए, यानी कि दग्ध बीज हो जाए। ऐसी स्थिति पा लेने पर मनुष्य फिर मायातीत हो जाता है, यानी जन्म मरण का फिर वो बंधन ही समाप्त हो जाता है। तो फिर मरने के बाद मनुष्य परमात्मा के आनंद में ही विचरण करता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं, और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका यदि कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपका ज्ञान बढ़ने लगा हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।